कुछ और आगे बातचीत करूंगा मैं जतिन सर से, लेकिन महाराष्ट्र की जानी मानी ज्वेलरी कंपनी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ 10 सितंबर से खुलेगा। 12 सितंबर तक निवेशक इसमें पैसा लगा पाएंगे। इशू का प्राइस बैंड 456 से 480 रुपए पर शेयर के बीच है। कंपनी की योजना इशू से 1100 करोड़ रुपए जुटाने की है। रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी सौरभ विद्याधर गाडगिल सर मौजूद भी हैं और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीषा मैम भी मौजूद है। मनीषा मैम, ओवर टू यू। सुमित, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स ज्वेलरी कंपनीज में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंज हमने आता हुआ देखा है। आईपीओस भी काफी ज्यादा हैं और सौरभ हमारे साथ अब जुड़ भी चुके हैं। सौरभ नमस्कार, आप बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आप दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर हैं महाराष्ट्र में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। कैसे देखते हैं आप अपनी ग्रोथ और क्या प्रॉम्प्ट किया आपको इस समय आईपीओ लेके आने के लिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर द विशेस। जैसे आपने कहा कि आज पीएनजी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल ज्वेलरी चेन अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स महाराष्ट्र में, और एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ऑलमोस्ट 200 इयर्स से महाराष्ट्र में है, ज्वेलरी बिजनेस में है और लाखों के तौर में कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। ये एक अच्छा समय है कि वेयर द कंपनी लुक्स एट ग्रोइंग द स्टोर नेटवर्क एंड एमिंग टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन महाराष्ट्र। प्लान ऐसा है कि आईपीओ के बाद स्टोर एडिशंस के बाद पीएनजी विल बी द नंबर 1 प्लेयर महाराष्ट्र में, और उसके बाद जर्नी चलता रहेगा इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो जो गुडविल है, जो ब्रांड कनेक्ट है, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स है, ये हमारे स्ट्रेंथ है, जिसके चलते द ब्रांड फर्दर एम्बिशस टू बी द नंबर 1 प्लेयर, नॉट जस्ट इन नंबर ऑफ स्टोर्स बट हर पैरामीटर में, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। सो ये कंपनी की विजन है कि आईपीओ के बाद पीएनजी को महाराष्ट्र में नंबर 1 बनना है। सौरभ, जैसे आपने कहा कि आईपीओ की वजह से आप काफी हद तक तो यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे, साथ ही साथ पार्ट ऑफ दिस मनी आप अपने डेट को भी रीपे करेंगे। तो अगर आप ये सब करते हैं तो कितना आप सेव कर पाएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट के तहत? राइट, जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ 850 करोड़ जो आईपीओ का इशू है, फ्रेश इशू, उसमें से 300 करोड़ विल गो टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। आज डेट है 250 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है और 70 करोड़ का टर्म लोन है। तो द प्लान इज टू repay ऑफ द डेट एंड देन टू कन्वर्ट दिस फैसिलिटीज इनटू नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, जिसके चलते गोल्ड मेटल लोन का सहारा हम ले सकते हैं। अगर गोल्ड मेटल लोन की बात करें तो इसका सालाना इंटरेस्ट कॉस्ट आता है 5 to 5.5%। तो ये चलते द कंपनी वुड एक्सपेक्ट अ सेविंग ऑफ अराउंड 4% ऑन द इंटरेस्ट साइड, जो एक अच्छी सेविंग रहेगी और जिसके चलते दो चीज़ें हो सकती है। एक तो इंटरेस्ट सेविंग के चलते मार्जिन में बढ़ोतरी आ सकती है, और दूसरी चीज़ ये गोल्ड मेटल लोन के बाद कंपनी का जो हेजिंग पॉलिसी है वो उसके ऊपर काम हो सकता है। और जैसे आईपीओ के बाद सभी कंपनियां हेजिंग की तरफ जाती है तो पीएनजी का भी उस तरफ जर्नी चालू हो जाएगा। सो इट विल बी अ डबल बेनिफिट आफ्टर वी रीपे द बैंक लोन्स। सौरभ, अगर हम नंबर्स देखें तो हमने देखा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं, मार्जिन्स में भी यहाँ पर कुछ बहुत पेन है। कैसे आप आगे जाते हुए एक्सपेंसेस कर्ब करेंगे और मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे? So expenses are were a little higher due to the expansion mode with the company are undertaken, but ये चलते अगर कंपेयर करें ज्वेलरी जो हमारा स्टोर ऑपरेशन से आती है फ्रॉम द सेल फ्रॉम स्टोर्स, तो उसकी मार्जिन आज भी 13% ग्रॉस लेवल पे है, EBITDA 7% है और पैट 4% पे है। तो ये मुझे लगता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट ऑन पार है। बट 2-3 इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। डायमंड ज्वेलरी का जो रेशो है वो 10 से 11% है सेल का, तो उसके ऊपर काम करे कंपनी टू इंक्रीज दैट रेशो। जैसे स्टडीड रेशो बढ़ेगा, मार्जिन में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और दूसरा, जैसे एक्सपेंशन होने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बाइंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। बिकॉज वे एक्सपेंशन ओनली महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाएगा, और ये चलते मार्जिन में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो कंपनी कॉन्फिडेंट कि आज भी उनके रेशोज आर इन टर्म विद द मार्केट, बट आगे चलते इसमें और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो वी आर होपफुल दैट मार्जिन्स विल सी अ पॉजिटिव आउटकम पोस्ट आईपीओ।
साथ ही सौरभ, एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट या तोहफा हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखा वो था इंपोर्ट ड्यूटी कट 6% तक। और कैसे देखते हैं आप उसका फायदा यहाँ पर ज्वेलरी कंपनीज को उठाते हुए? क्या फुटफॉल्स बढ़े हैं? किस तरह से आपकी सेल्स रही? सो ड्यूटी कट जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को, इतने बड़े 9% ड्यूटी कट, उसके बाद आई थिंक इंडस्ट्री में एक पूरा त्यौहार का माहौल हो गया है। अगस्त श्रावण का महीना था और इसमें बहुत अच्छे सेल दिखे हैं। हर तरफ गोल्ड कॉइन्स हो, ज्वेलरी हो, सिल्वर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स दिखे एंड ट्रेंड कंटिन्यूज। मुझे लग रहा है कि ये अगला क्वार्टर भी, जिसमें दशहरा है, दिवाली है, ये भी अच्छा स्ट्रांग जाएगा। तो ये पूरा साल मेरे हिसाब से इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और खासकर पीएनजी के लिए एक पॉजिटिव रहने वाला है। आज भी अगर देखें तो कंज्यूमर्स में एक काफ़ी इंटरेस्ट है ज्वेलरी खरीदने में और एक डर है कि आगे प्राइसेस और बढ़ सकती है। तो लोगों को ये चांस नहीं मिस करना है और लोग हर लेवल पे एंट्री कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। इंडिया में एक स्टेबिलिटी है, कंजम्पशन स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये दिवाली और इसका आगे का सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। शादियां है जनवरी फरवरी में। तो एज अ कंपनी एंड एज अ इंडस्ट्री हम होपफुल है कि ये साल ऑन अ पॉजिटिव नोट जाएगा एंड डिमांड बोथ वैल्यू में और वॉल्यूम में अच्छी रहेगी। ऑलराइट सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज पर बात करने के लिए। आपको एक बार और कांग्रेचुलेशंस। एंड सुमित, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम टाइटन के ओवरऑल स्टोर्स देखें महाराष्ट्र में तो आई थिंक 50s में है, 54 55 हैं। एंड पीएन गाडगिल, जैसे हमें सौरभ बता रहे थे कि 39 पे एज ऑफ नाउ है। उनकी होप यही है कि वो नंबर 1 इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाए महाराष्ट्र में आगे जाते हुए। इनफैक्ट ये सरप्राइज था जब पहला इंटरव्यू हुआ था पीएन गाडगिल का, तब रियलाइज हुआ कि किस तरह का एक स्केल है और अनलिस्टेड स्पेस में इतना बड़ा स्केल है जो पता ही नहीं था। लेकिन अब वो लिस्टेड स्पेस में आएगा और नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम मैनेजमेंट को ये सुन भी रहे थे किस तरह के बड़े एक्सपेंशन प्लान गोइंग फॉरवर्ड हम देख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम एंड सौरभ जी, आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आज आईपीओ पर भी, नंबर्स पर भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और खबरें, कुछ और डिटेल्स, कुछ और ट्रिगर्स, इन सब पे बातचीत करते हैं ब्रेक के उस पर।